हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करें। चलिए सबसे पहले हम आईटी पे डिस्कशन करते हैं और आईटी पे अपना विचार आपके सामने रखते हैं। तो आईटी अभी सबसे अच्छा जगह है। जिन्होंने नहीं किया है तो वो अपना डिसीजन खुद लें। बाकी मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा कि एडीआर भी आपको अच्छा दिख रहा है विप्रो और इसका, ठीक है? तो एडीआर भी अच्छा दिख रहा है और अच्छा आईसीआईसी का भी एडीआर अच्छा है, तो ठीक है। और छोटा-मोटा नहीं, 9.21 मिलियन के साथ काम होता हुआ दिख रहा है, जो कि बढ़िया है और इसका इम्पैक्ट मार्केट को आना पड़ेगा। आएगा नहीं, आना पड़ेगा। ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये कब इन लफ्ज़ों का हम यूज़ करते हैं, इन शब्दों या इस वाणी का हम कब यूज़ करते हैं, इसको आप समझ सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो। ये ऊपर वाला बैंक बीज है और नीचे वाला आईटी बीज है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस तकरीबन आपको अभी भी 8.5% का तकरीबन दिख रहा है अप्रॉक्स, ठीक है? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो -7.35 दिख रहा है, तो भैया यहाँ प्लस भी तो 91 दिख रहा है, हैं? तो इसको जोड़िएगा तो 8.25 हो गया ना, मोटा-मोटी 8.25 से 8.5, तो इतना तो हो गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक अपॉर्च्युनिटी होता है जिसको आपको लेके चलना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए। इसको हम आपको बताएँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैंने गलती किया, क्या आप भी वही गलती तो नहीं करिएगा? इसमें 1 डे का चार्ट लगा के ये डिफरेंस निकालने का कोशिश करिएगा, ठीक है? तो आप बोलिएगा सर 1 डे में कैसे निकालेंगे? हाँ, तो 1 डे में आप 5 डेज़ का लाने का कोशिश करिएगा, तो बोलिएगा सर उसमें तो समझ में नहीं आएगा। आएगा, सब समझ में आएगा। थोड़ा-सा अपने, क्योंकि अगर हम यहाँ 5 डेज़ डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो वो क्या आ जाता है आपको, वो 1 आवर्स का हो जाता है, ठीक है? तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा और 1 डे का लगा के उसको ज़ूम करके देखने का कोशिश करिएगा, ठीक है? तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। 1 डे का देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, 5 डे गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, है ना? चलो 6 डे भी आप मोटा-मोटी पकड़ लीजिए, जो भी आपको पकड़ना है। फिर भी मेरा काम है आपको बताना। ये 5 दिन का आ गया, 5 दिन, 6 दिन आप पकड़ लीजिए। अब यहाँ आप देखिए कितना माइनस है, कितना प्लस है। ये हम फायर्स का चार्ट यूज़ करते हैं, तो आप फायर्स में अकाउंट खोल सकते हैं और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या हमारे फ्री टेलीग्राम में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ 1 डे में आपको यहाँ -6.49% दिख रहा है, ठीक है? और बैंक बीस प्लस 0.84% दिख रहा है। तो अगर इसको टोटल करिएगा, 9 4 13 के 3 हासिल बचा 1, 8 4 12 13 के 3 हासिल बचा 1। तो यहाँ 7.33 आपको डिफरेंस दिख रहा है माइनस का, ठीक है? ये प्लस में हो गया ना, क्योंकि इसके बाद तो 0 होगा, तो मतलब कितना डिफरेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूँ कि आपको -7.33 5 दिन में, और 1 डे का आप लगाइएगा, 1 आवर का मत लगाइएगा। 1 आवर में वो फिर ऊपर-नीचे ज़्यादा हो जाता है। है ना? तो यहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो ये परफेक्ट है, समझ गए? परफेक्ट है। अब 1 आवर का लगाइएगा तो 8.5 दिख जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए ये देखिए, 1 आवर का लगाएँ तो आपको ये 7.35 और 9.91, तो आपको 8.25 दिख जाएगा। एक्चुअली है कितना, 7.25 के आसपास, ठीक है? तो इसका विशेष ध्यान रखिए। ये बढ़िया जगह है, क्लियर? ये बहुत परफेक्ट जगह है आईटी को इन्वेस्ट करने के हिसाब से। अब आपको करना है, नहीं करना है, ये आपका डिसीजन है। मेरा जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईटी परफेक्ट ज़ोन में आ चुका है और यहाँ पर ही एक स्विंग बनना चाहिए। इसमें कोई भी किंतु परंतु वाली बात नहीं है। इसमें, हाँ, 1 डे आ गया। इसमें किंतु परंतु वाली बात फिलहाल नहीं है। तो अभी ऊपर से डाउन आया है, तो इस चीज़ को हम लोग भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो परफेक्ट टाइम है और अच्छा, मतलब ये सपोर्ट का, हालाँकि मेरे तरफ से तो सपोर्ट का ये लाइन जा रहा था, है ना? लेकिन उतना बेयरिश नहीं हुआ। प्लस यूएस मार्केट भी ठीक-ठाक रहा, तो अपना भी ठीक-ठाक हो गया है। तो यहाँ पर ही आप आईटी में जो भी पोज़ीशन है, लेकिन याद रखिएगा, एक चीज़ हमेशा मेरा रिपीट करता हूँ आप लोगों से, कि आप पोज़ीशन बनाएँ या पोज़ीशन ना बनाएँ, डिसिप्लिन मत तोड़ो। डिसिप्लिन बहुत बड़ा ज़रूरी है। अभी मान लीजिए मेरा 2 लॉट लगा हुआ है, ठीक है? 2 लॉट लगा हुआ है। हमको पॉज़िटिव दिख रहा है, हमको सब कुछ दिख रहा है कि नहीं, मतलब ये 7.25% एक दिन का, चाहे 8.25% नीचे हो गया, ये परफेक्ट जगह है, बैंक बीच के माध्यम से यहाँ लगा देना चाहिए। लेकिन मेरा 2 लॉट लगा हुआ है। और 2 लॉट का जो डिसिप्लिन है वो इस तरह है कि आपने करंट मार्केट प्राइस पे 1 लॉट ले लिया और 5% मिनिमम, और मैक्सिमम में तो आपको जितना मिल जाए, 10% का मिल जाए मैक्सिमम में तो और बढ़िया है, तो मिनिमम 5%, तब हम सेकंड लॉट लगाएँगे। अब फिर सेकंड लॉट से 5% मिनिमम है, मैक्सिमम आपको मान लीजिए तड़ातड़ी गिर गया, मतलब फटाफट गिर गया एकदम, तो फिर ठीक है ना, 10% में मिल जाए तो और बढ़िया है, तब हम थर्ड लॉट लगाएँगे। अब यहाँ पर क्या है कि मेरा सेकंड लॉट लग गया और मेरे को पता है कि यहाँ खूब ढेर सारा बुलिश हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना पेशेंस को खो के जबरदस्ती यहाँ पैसा लगा दें और डिसिप्लिन को तोड़ दें। अगर मेरा लॉट 90 का है तो हम 90 पूरा करेंगे, 90 के का है तो हम 90 के पूरा करेंगे, ना कि हम यहाँ 2 लाख का लॉट लगा देंगे।
ना कि हम यहाँ 1.5 लाख का लॉट लगा देंगे एक जगह। बात समझ में आ रही है? मेरा डिसिप्लिन है 90K का लॉट का, तो भैया 90K का ही लॉट हम पूरा करेंगे, ओवर बाइंग नहीं करेंगे। कई लोग हैं जिनको ऐसा मतलब महसूस होगा कि सर आपने तो बोला था, चाहे मुझे भी एनालिसिस किया तो मुझे भी लगा, तो मैंने यहाँ 10 लाख का ले लिया। भाई वो माइंडसेट से निकल जाइए कि आप पैसा लगाएंगे और मार्केट आपको पैसा बना के दे देगा, और आप फिर पैसा से प्रॉफिट बना लेंगे, फिर आप उस पैसा को वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर आप दूसरा जगह लगाएंगे, दूसरा जगह भी मार्केट आपको बना के देगा। सर मार्केट आपका गुलाम नहीं है, जो आप जहाँ लगाओगे वहीं पैसा बना के देगा। मार्केट तो वो चीज़ है कि आप लगाने से पहले भी वो था, आप हैं तो भी है, और उसी में आपको लगता है कि नहीं हम मार्केट को जान गए, बुझ गए, और जब आप नहीं रहोगे तो भी रहेगा। तो ये जो कड़वी सच्चाई है ना, इसको जितना जल्दी समझ लें तो आप लॉस नहीं करोगे। नहीं तो मार्केट का जो काम होता है, उसका काम है कि वो आपका पैसा भी नहीं देखता, वो आपको देखता है। और मार्केट में जैसे नहीं होता, आप प्रॉफिट गिनते हो, आप प्रॉफिट और लॉस यही गिनते हो ना। चाहे हम लोग हैं कि अपना जो ग्रोथ गिनते हैं कि हमारा क्या ग्रोथ हुआ है, तो यही गिनते हैं तुम, और खुश होते हैं, प्रॉफिट हुआ तो खुश होते हैं, लॉस हुआ तो दुख होते हैं। तो मार्केट का वो पैमाना क्या है पता है? आप बोलोगे क्या है? मार्केट किस बात पर खुश होता है, ये चीज आज जान लीजिएगा ना, तो शायद भविष्य में आप थोड़ा सा समझ जाइएगा। मार्केट इस बात पे, जैसे हम लोग का होता है ना कि कितना बनाए जी, हाँ 15%, तो कितना बना जनवरी में, तो चलो 12.33%, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो हम लोग खुश कि यार बहुत बढ़िया रिजल्ट बनाए। मार्केट का भी तो एक होता होगा ना कि मार्केट क्यों कब खुश होता है, मार्केट कब खुश होता है, तो मार्केट तब खुश होता है कि मार्केट का दो पैमाना है कि उसने कितना को लपेटा कितना उससे छूट के भाग गया। मतलब जस्ट लाइक जेलर की तरह, अगर मार्केट ने मान लीजिए 100 आदमी है, 100 आदमी में 90 आदमी का पैसा फंसा लिया, तो मार्केट खूब खुश, बोलेगा ओए होए कमाल हो गया, मजे आ गए, मार्केट तब खुश हो जाएगा। और 10 आदमी जब मार्केट से पैसा बना लेता है, मार्केट यहाँ दुखी हो जाता है कि अरे यार 10 गो आदमी ना भाग गया। अगर ये रेशियो ऐसा हो जाए कि 10 आदमी इधर फंसे, 90 आदमी इधर फंसे, तो मार्केट मतलब क्या बोले, परेशान नहीं पागल हो जाएगा। मार्केट बोलेगा यार लोग ऐसे समझदार कैसे हो गए, ठीक है, और कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप इसीलिए कभी देखते होंगे कि पिछले बार 2026 में 2024 में पब्लिक ने अच्छा पैसा बनाया, ठीक है, लेकिन लेकिन क्या है कि मार्केट जो है वो खुश कब हुआ, उसको तो मौका नहीं मिला, तो वो खिसिया गया, खिसिया के साल भर 1.5 साल अपने आप को नीचे रखा, बोला भाग आओ आओ, पैनिक करवाया। जो लोग पैनिक में निकल गए ठीक है, और जो लोग नहीं निकले, और रही बात स्टॉक की, तो स्टॉक की लंका लगा दिया किसी में खूब गिरा दिया, किसी में खूब उठा दिया, तो वो चीज़ है। रही बात ऑप्शन चेन, तो वहाँ भी लंका लगाया 1.5 साल में। उसके बाद मार्केट बोला यार ऐसे में मजा नहीं आ रहा, तो गोल्ड सिल्वर की रैली, गोल्ड सिल्वर की रैली बांध दिया। अब गोल्ड सिल्वर की रैली हो गई, तो वहाँ बोला यार इसमें तो रिटेलर कमा लिए हैं, खासकर टीबीएसएम वाले, रुको फंसाते हैं, फिर ऊपर में कईयों को फंसा दिया, हमेशा के लिए उनका लॉन्ग टर्म रखा दिया गया, है ना। तो इस चीज़ को समझिए, तो इसलिए ये चीज़ आप हमेशा समझ के चलिए कि आप खुश होना चाहते हैं कि मार्केट को खुश होने देना चाहते हैं, कि अगर उसमें फंस गए, आपका फंसने का मतलब पैसा का पार्किंग हो जाना अनाप शनाप रेट में। बाकी नॉर्मल रेट में पार्किंग होना कोई मायने नहीं रखता है और पार्किंग भी है अगर आपके डिसिप्लिन से है तो सही है, पहले से ही आप डिसिप्लिन बना के गए हैं तो सही है, पार्क होने के बाद डिसिप्लिन बना रहे हैं तब गलत है। बात समझ में आ रही है? ये दो माइंडसेट काम करता है मार्केट में। तो आईटी बुलिश है और ये हम लोग को अभी स्विंग देगा और हम लोग स्विंग लेंगे, बराबर है। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं? हाँ, एकदम चिंता नहीं करने का, बहुत अस्थिर से रहने का है। हालांकि हम सोचे थे कि एक बार ना ये 37 तक आए, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि नहीं आएगा, यहाँ से ये धीरे से घूम जाएगा। हाँ, ऊपर में अगर ये 40-50 को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तब तो ठीक है, नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं। बाकी बहुत बढ़िया है। तो आईटी में अपना पोजीशन जिनका है आराम से होल्ड करके रखिए, जिनके पास पोजीशन नहीं है वो यहाँ पर विचार कर सकते हैं, जिनके पास पोजीशन है और डिसिप्लिन से है तो वो कुछ ना करें, जिनके पास लॉट पूरा नहीं हुआ है वो अपना लॉट पूरा कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा व्यू है आईटी पे जो कि पॉजिटिव साइड की तरफ है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।